सोचो जरा, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो ट्रेन्स, सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं और एआई हमसे बात कर रहा है। इस सब को देखकर नेचुरली लगता है कि हम सिविलाइजेशन के सबसे एडवांस्ड स्टेज पर हैं। स्कूल और टेक्स्ट बुक्स भी हमें यही सिखाते हैं कि हिस्ट्री एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और फिर मॉडर्न एज। लेकिन हिस्ट्री कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी जमीन के नीचे दबा हुआ एक शहर पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। हरियाणा के एक शांत से इलाके राखीगढ़ी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो लोगों को लगा था कि कुछ पुराने घरों के रिमेन्स मिलेंगे, लेकिन जो निकला वो सिर्फ एक पुराना शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो आज के साइंस और इंजीनियरिंग को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जा रही है और यहीं से शुरू होता है एक ऐसी कहानी जो हमारे मॉडर्न होने के घमंड को चैलेंज करती है। राखीगढ़ी कोई रैंडमली बसा हुआ गांव नहीं था, ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। और ये बात जैसे जैसे एक्सकेवेशन आगे बढ़ी और ज्यादा क्लियर होती गई। जमीन के नीचे से सीधी सड़कें निकली जो एक दूसरे को ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज एंगल पर कट करती थी। आज हम इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का फाउंडेशन है। लेकिन ये प्लानिंग 4500 साल पहले ऑलरेडी यूज हो रही थी। शहर के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज, मार्केट एरियाज और वर्क स्पेसेस क्लियरली अलग अलग थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ जोनिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। घर एक जैसी साइज की ब्रिक से बने हुए थे, जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड थी। स्टैंडर्डाइजेशन बिना मशीन्स के अचीव करना आज भी मुश्किल होता है। इंजीनियर्स के लिए यह बात शॉकिंग है कि बिना मॉडर्न टूल्स के इतनी कंसिस्टेंसी कैसे पॉसिबल थी। यह शहर ग्रो नहीं हुआ था, इसे डिजाइन किया गया था। और यही बात राखीगढ़ी को एक नॉर्मल एंशिएंट सेटलमेंट से बहुत आगे ले जाती है। जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने शहर की लेयर्स को समझा, एक और चीज सामने आई। राखीगढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे से उतना ही एडवांस था जितना ऊपर से। रोड सिर्फ चलने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि वाटर फ्लो और वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी। ये बात हमें सीधा ले जाती है राखीगढ़ी के सबसे शॉकिंग फीचर की तरफ, इसका ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। हर घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर कवर्ड ड्रेन्स के थ्रू मेन ड्रेनेज लाइंस में जाता था। ये ड्रेन्स खुले नाले नहीं थे, बल्कि प्रॉपर्ली एनक्लोज्ड थे, जिससे हाइजीन मेंटेन रहे। ड्रेनेज का स्लोप इतना एक्यूरेटली कैलकुलेटेड था कि पानी बिना रुकावट के ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करता था, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पंप्स। आज हम सस्टेनेबल सिटीज की बात करते हैं, लेकिन राखीगढ़ी के लोगों ने इस प्रॉब्लम को हजारों साल पहले सॉल्व कर लिया था। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि सोशल थिंकिंग का भी प्रूफ है। एक ऐसी सोसाइटी जो कलेक्टिव वेलबींग को प्रायोरिटी देती थी। ये सोच मॉडर्न दुनिया के लिए भी रेलेवेंट है, जहां इंडिविजुअल कन्वीनियंस अक्सर पब्लिक गुड से ऊपर आ जाती है। राखीगढ़ी इस पॉइंट पर हमें चुपचाप एक लेसन देता है। एडवांस्ड होना सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, माइंडसेट का भी होता है। राखीगढ़ी ने सिर्फ इंजीनियरिंग को ही नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस को भी सरप्राइज कर दिया। जब यहां से मिले ह्यूमन स्केलेटन्स का डीएनए एनालिसिस किया गया तो रिजल्ट्स ने पुरानी हिस्टोरिकल थ्योरीज को हिला दिया। साइंटिस्ट्स को यह पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लार्जली लोकल पॉपुलेशन से रिलेटेड थे। मतलब ये सिविलाइजेशन किसी बाहर से आए हुए लोगों के थ्रू डेवलप नहीं हुई थी, ये यहीं की जमीन पर यहीं के लोगों के बीच ग्रो हुई थी। इस डिस्कवरी ने माइग्रेशन बेस्ड थियरीज पर सवाल खड़े कर दिए। यह सिर्फ बोन्स का स्टडी नहीं था, बल्कि आइडेंटिटी का सवाल था। राखीगढ़ी ने यह एस्टैब्लिश किया कि साउथ एशिया में सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट और इंडिजिनस था। साइंस जब अपनी पुरानी असम्पशंस को चैलेंज करे तो समझ लेना चाहिए कि डिस्कवरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। राखीगढ़ी से मिले आर्टिफैक्ट्स भी किसी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कम नहीं लगते। बीड्स इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ बने हुए थे जैसे मशीन कट हो। पॉटरी स्मूथ थी, इवनली फायर्ड थी और डिजाइन में कंसिस्टेंसी थी। मेटल टूल्स लिमिटेड थे, लेकिन एक्सट्रीमली एफिशिएंट। इससे ये क्लियर होता है कि उन लोगों को मटेरियल साइंस का प्रैक्टिकल नॉलेज था। उन्होंने रिसोर्सेज का यूज इंटेलिजेंटली किया, बिना अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन के। आज हम मास प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन के दौर में जी रहे हैं, लेकिन राखीगढ़ी की सिविलाइजेशन बैलेंस पर चलती थी। जितना जरूरी उतना ही प्रोडक्शन। ये अप्रोच आज के सस्टेनेबल एक्सपर्ट्स के लिए भी रेलेवेंट है। राखीगढ़ी यहां पर सिर्फ एक एंशिएंट एग्जाम्पल नहीं, बल्कि एक वार्निंग और गाइडलाइन दोनों बन जाता है।
लेकिन जितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी उतना ही बड़ा एक मिस्ट्री भी छोड़ गई। इतनी वेल प्लान्ड, साइंटिफिकली अवेयर और सस्टेनेबल सोसाइटी अचानक कैसे डिक्लाइन हो गई? ना बड़े युद्धों के साइंस मिलते हैं, ना मास डिस्ट्रक्शन के एविडेंस मिलते हैं। कुछ रिसर्चर्स क्लाइमेट चेंज और रिवर सिस्टम्स के शिफ्ट को रीजन मानते हैं। शायद सरस्वती जैसी रिवर्स का फ्लो बदल गया, शायद एग्रीकल्चर इंपैक्ट हुआ, लेकिन कोई फाइनल आंसर आज भी अवेलेबल नहीं है। ये अनसर्टेनिटी राखी गढ़ी को और ज्यादा पावरफुल बना देती है, क्योंकि जब एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन भी नेचर के चेंजेस के सामने टिक नहीं पाई, तो ये सवाल नेचुरली उठता है कि हम कितने सिक्योर हैं। आज राखी गढ़ी एक शांत आर्कियोलॉजिकल साइट है, ना स्काई स्क्रेपर्स, ना ट्रैफिक, ना नॉइज, लेकिन इसका मैसेज बहुत लाउड है। ये हमें याद दिलाता है कि एडवांसमेंट का मतलब सिर्फ नए गैजेट्स नहीं होता। इंटेलिजेंस, प्लानिंग और इनोवेशन बिना टेक्नोलॉजी के भी एग्जिस्ट कर सकती है। शायद हम मॉडर्न नहीं हैं, शायद हम सिर्फ पुराने आइडियाज को नए नाम दे रहे हैं। राखी गढ़ी एक शहर नहीं, एक मिरर है जिसमें हम अपनी सिविलाइजेशन को देख सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम हिस्ट्री से सीख रहे हैं या फिर उसी गलती को दोबारा रिपीट कर रहे हैं।